नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कारक। ग्रामर टॉपिक है ये कारक। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। तो वाक्य में जो भी संज्ञा या सर्वनाम हो, इन शब्दों के साथ क्रिया मतलब वर्ब, यस, क्रिया का संबंध जो भी शब्द बताता है उसे ही कारक कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं किससे लिखता हूँ? कलम से। अगर आप इस वर्ड को, आप सोचिए कि जैसे ये वर्ड नहीं है, तो आप अब सेंटेंस पढ़िए, मैं कलम लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, और क्या वो लिख रहा हूँ? मैं कलम, पेन लिख रहा हूँ। लेकिन आप इसको एरेज करके देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ। यस, यहाँ कलम से लिख रहे हैं, कलम नहीं लिख रहे हैं। यस, तो ये कारक हो गया। विलियम ने हर्ष को पुस्तक दी। तो विलियम ने हर्ष को पुस्तक दी। नेक्स्ट है, टेबल पर किताब रखी है। तो ये जो सर्कल वर्ड हैं, यही कारक कहलाता है। यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला हो गया कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक एंड आठवां संबोधन कारक। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक मीन्स वाक्य में क्रिया करने वाला, यस, काम करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम जो है, जो काम कर रहा है, काम करने वाले पर्सन को कर्ता कहते हैं। काम करने वाला जो भी है वो कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। एग्जाम्पल देखिए, पूजा ने कविता सुनाई। किसने सुनाई? पूजा ने। तो यहाँ कर्ता कारक कौन हो गया? काम करने वाला कौन है? पूजा ने कविता सुनाई। तो कर्ता कारक हो गए। नेक्स्ट है, गोपी ने खाना खाया। किसने खाना खाया? गोपी ने। यस, इसलिए गोपी के साथ ने लगा हुआ है। कभी कभी कर्ता कारक के लिए को परसर्ग का प्रयोग भी होता है। तो अगर कहीं आप देखिए कि ने के प्लेस पर को लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? उसको भी कर्ता कारक कहते हैं। हमें देखना है कि काम करने वाला कौन है। यस, करने वाला संज्ञा या सर्वनाम है, तो उसे कर्ता कारक कहेंगे। उसके साथ ने हो और को हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे उस सेंटेंस में काम करने वाले पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे महक को दवाई लानी है। महक को दवाई लानी है, काम करने वाली कौन है? महक है। यस, काम करने वाली पूजा है, गोपी है। तो काम करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, गोपी खाना खा रहा है, तो काम करने वाला तो गोपी है। यस, तो काम करने वाला पर्सन ही कर्ता कारक कहलाता है। नेक्स्ट है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल, यहाँ फल मीन्स नॉट फ्रूट्स, फल मतलब यहाँ है रिजल्ट, असर, इफेक्ट। क्रिया का फल, असर जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल, रिजल्ट, जब संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। लाइक सिंपल एग्जाम्पल है, ये है ग्लास। यस, ग्लास में आप मानो कि अभी इतना दूध या पानी पर भरा हुआ है। अगर आप इसका मान लीजिए दूध है, यस, मिल्क है, मिल्क को आप पीना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे घटते 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 ये खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्लास फुल्ली एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यस,
तो ये उस पे असर हुआ कि वो खाली हो गया। तो क्रिया के करने का फल जब संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, यहाँ जो मैं एग्जाम्पल बताई कि ग्लास खाली हो गया या दूध खत्म हो गया, दूध और ग्लास ये सारे संज्ञा हो गए, संज्ञा शब्द ये। तो यही है, क्रिया का फल मतलब असर, इफेक्ट जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी को का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है मीन्स वहां रहता है लेकिन वो छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। ओके, यहाँ देखो, गीता पत्र लिखती है। यस, गीता पत्र लिखती है। नेक्स्ट है, गीता ने बिल्ली को प्यार किया। गीता ने, यहाँ कर्ता कारक हो गई गीता। यस, बिल्ली को प्यार किया। फाइन। तो यहाँ बिल्ली को प्यार किया को लगा है, लेकिन यहाँ को नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? मैं आपको भी बताती हूँ। अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक हो गया लिविंग थिंग, अ मतलब नहीं, नॉट लिविंग, नॉन लिविंग थिंग। फाइन। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता है। जो भी नॉन लिविंग थिंग होगा उसके साथ को नहीं लगता है। दूसरे वाक्य में बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, मीन्स लिविंग थिंग है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल लगेगा। समझ में आया? पत्र, पत्र नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ को नहीं लगा। लेकिन बिल्ली लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ को लगा है। फाइन। तो गीता ने मतलब कर्ता ने कर्म को किया, बिल्ली को प्यार किया। इस आपके पास भी पेट एनिमल्स होंगे। देखो, जब आप उसको प्यार करते हैं वो अपना पूंछ हिलाते हैं या आपको लिक करते हैं या चाटते हैं, वो अपना प्यार उस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ ये लिविंग थिंग है इसलिए को है, यहाँ लिविंग थिंग नहीं है इसलिए को नहीं है। फाइन। यस, देखो, ये पत्र लिखती रही है। यस, नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ ये बिल्ली को प्यार कर रही है। ये नॉन लिविंग एंड ये लिविंग है, इसलिए यहाँ को लगेगा, यहाँ को नहीं लगेगा। फाइन। नामकरण कारक, क्रिया के करने के साधन को, साधन मतलब हो गया मोड और टूल, और जिससे हम काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू, जिसके को यूज करके कर रहे हैं। यस, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। करण कारक का चिन्ह से होता है। तो क्रिया के करने के साधन को, क्रिया के करने के साधन मतलब टूल और मोड को करण कारक कहते हैं। एंड करण कारक का चिन्ह क्या है? से। तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो किस चीज के हेल्प से कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, कौन सा मतलब मोड यूज कर रहे हैं, उसे ही करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, रमा हाथ से खाती है। किससे खाती है? किसके थ्रू, किसके हेल्प से? हाथ से। यस। मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं। कैसे दफ्तर जाते हैं? ऑफिस। दफ्तर मीन्स ऑफिस। कैसे जाते हैं? कार से जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे बस से विद्यालय जा रहे हैं। किससे विद्यालय जा रहे हैं? से। यस। तो ये हो गया करण कारक। करण कारक में क्या होता है, ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, साथ में टुगेदर रहते हैं। जबकि अभी एक और है कारक चिन्ह जिसका सिंबल भी से होता है, लेकिन वो फुल्ली डिफरेंट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी किया प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वे बस द्वारा आगरा गए। कैसे गए? देखो, यहाँ अगर से भी लिखा हो तो करेक्ट है और द्वारा भी लिखा है तो करेक्ट है। फाइन। तो वे बस से आगरा गए और बस द्वारा आगरा गए, बोथ आर सेम थिंग, बस अपना लिखने का तरीका है। हमें टीवी के द्वारा ताजा समाचार मिलते हैं। तो टीवी से मिलते हैं और के द्वारा मिलते हैं, बोथ आर सेम। यस। तो बस हमें ये देखना है कि क्रिया के करने का साधन क्या है। यस, क्रिया मतलब वो काम जो हम कर रहे हैं उसका मोड क्या है,
कौन सा टूल, कौन सी चीज के साथ हेल्प से उस काम को किया जा रहा है, तो ये करण कारक होगा। एग्जाम्पल देखो, ये हाथ से खा रही है, कार से दफ्तर जा रहे हैं। यस, तो दोनों, हाँ यहाँ हो गया हाथ से एंड कार से, इसकी मदद से ये अपनी क्रिया को, काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हो गया करण कारक। नाउ संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला पर्सन, यस काम करने वाला बंदा। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं को, के लिए। तो संप्रदान कारक में क्या है, वाक्य में कर्ता मतलब काम करने वाला पर्सन जो है वो अपने लिए काम नहीं करता है, वो अदर पर्सन दूसरों के लिए काम करता है, या तो किसी को कुछ देता है। जैसे मोहन ने राम को, यस क्योंकि सिंबल क्या है, को एंड के लिए, तो राम ने मोहन को किताब दी। ये तो यहाँ को यूज हो रहा है। मोहन ने अपने लिए नहीं बल्कि राम के लिए काम किया, उसे किताब दिया। यस, मम्मी बच्चों के लिए खाना बना रही है। यस, के लिए हो गया। एग्जाम्पल देखिए, मैंने मौली को चॉकलेट दिया। किसको चॉकलेट दिया, मौली को। तो मैंने सर्वनाम हो गया, मौली संज्ञा हो गई, एंड चॉकलेट दे रहे हैं। इसके लिए मैं जो है काम कर रहे हैं, किसके लिए मैं काम जो कर रही हूँ, किसके लिए, मौली के लिए, उसको चॉकलेट दी। इसलिए यहाँ हो गया कर्ता मैं, एंड मौली को दे रही हूँ, तो संप्रदान कारक का हो जाएगा। मैंने अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे। मैंने किसके लिए खरीदे, माँ के लिए। पिताजी हमारे लिए जलेबियां लाए। किसके लिए लाए, हमारे लिए लाए। यस, पापा जलेबी लाएंगे तो अकेले थोड़ी ना खाएंगे। यस, तो हमारे लिए लाए हैं। ये हो गया संप्रदान कारक। देखो, ये मैंने पिक्चर लगाया, मैंने मौली को चॉकलेट दिया। ये चॉकलेट खा रही है दोनों माँ बेटी। मैंने माँ के लिए कपड़े खरीदे, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स लगाया है। अपादान कारक, वाक्य के जिस संज्ञा या ये संज्ञा, और देखो लिखा हुआ है संज्ञा सर्वनाम से किसी से अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह से होता है। याद कीजिए, करण कारक का चिन्ह भी से होता है एंड अपादान का भी चिन्ह से होता है। तो क्या दोनों सिमिलर है, नहीं। करण कारक में दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। यस, साथ में मिलके काम करते हैं, लेकिन अपादान कारक में जस्ट उल्टा होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी से अलग होने के, यस यहाँ दोनों अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या तो तुलना हो, कंपेयर किया जा रहा हो। जैसे मेरे हाथ से पेन गिर गया, मेरे हाथ से पेन गिर गया। यस, या तो आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए। फाइन, तो ये दोनों अलग हो रहा है। तो अलग होने के सेंस में अपादान कारक होता है, लेकिन जब साथ में मिलके काम कर रहे हो तो वो करण कारक होता है। सिंबल दोनों का सेम है, लेकिन दोनों फुल्ली डिफरेंट है। किसान खेतों से लौट रहे, किसान और खेत दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे। यस, किसान अपने घर जा रहा है। आसमान से ओले गिर रहे थे, आसमान से ओले जो हैं दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। रोजी रानी से होशियार है, रोजी जो है दोनों पर्सन नेम है, प्रॉपर नाउन, दोनों ये क्या कंपेयर कर रहे हैं, यस कंपेयर भी किया जाता है, इसलिए रोजी जो है वो रानी से होशियार है, इंटेलिजेंट है, यहाँ से यूज हुआ है। यस, देखो किसान, किसान खेतों से जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, एंड यहाँ आसमान से ओले गिर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स लगाए हैं।
संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध मतलब ही होता है व्हाट, रिलेशन, संबंध। ये तो यहाँ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो। कि अभी मैं बोली कि ये पेंसिल, ये पेंसिल किसकी है, तो कोई तो बोलेगा यस मैम दिस इज माइन, है ना। तो ये पेंसिल किसकी है, तो जिसकी है यस ओके, उसका है तो उससे उसका रिलेशन है, संबंध है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है। तो ये तो आप जनरली हिंदी में देखते हैं, ये हिंदी में आप बहुत, और ये अकेला इंडिविजुअली यूज नहीं होता है, ये वर्ड्स के साथ मिल के आता है। जैसे तुम्हारा, हमारी, यस, ये बीच में या लास्ट में लगा रहता है, जैसे तुम्हारा, हमारी, तुम्हारे। फाइन। तो ये उसका सिंबल हो गया संबंध कारक का। एग्जाम्पल देखिए, उसका नाम रत्नेश है, उसका नाम रत्नेश है। फाइन। हमारी टीम जीत गई, उसका, यस, का इज सिंबल। हमारी टीम जीत गई, किसकी टीम जीती, हमारी। तो हमारा सब एक साथ मिलके टुगेदर काम किए, यस। तो हमारी टीम जीत गई। यह बसंती की सहेली है, कल तुम्हारा पत्र आया था, यस। तो ये रा रे री आप देखिए इंडिविजुअली अकेले यूज नहीं होता है, साथ में मिलके होता है। एंड का की के अकेले भी होता है एंड अलग अलग से भी होता है। फाइन। देखिए हमारी टीम जीत गई, वाह, ये उसकी सहेली है, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स लगाए हैं। नाउ अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, आधार मतलब हो गया बेस, स्थान और टाइम, प्लेस एंड टाइम का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में देखो, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में और पर, में और पर। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया, क्रिया कब हो रही है और कहाँ हो रही है, यस, टाइम एंड प्लेस का पता चलता है तो उसे कहते हैं अधिकरण कारक। एंड सिंबल है में, पर। लोग पार्क में टहल रहे हैं, कहाँ टहल रहे हैं, पार्क में, स्थान बता रहे हैं। 2022 में मुझे क्या मिलेगा, यस, 2022 टाइम के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ में यूज हुआ है। मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे, प्लेस बता रहा है। तुम गृह कार्य 1 घंटे में पूरा करो, 1 आवर में आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, ये टाइम बता रहा है। फाइन। तो ये हो गया संज्ञा या सर्वनाम जो भी क्रिया कर रहा है उसके आधार मतलब टाइम एंड प्लेस, उसके बेस के बारे में बताता है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखो, लोग पार्क में टहल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यस, मैदान में खेल रहे हैं। नाम संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने मतलब बुलाने, पुकारने या सुनाने या सावधान करने के भाव का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने के लिए, यस, आप किसी को पुकार रहे हैं, हेलो सुनो सुनो। नेक्स्ट, बुलाने के लिए, सुनाने के लिए और सावधान, अलर्ट करने के लिए जब कोई भाव इस तरह के आते हैं तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है अरे, हे भगवान, भाई, भाइयों, मित्रों, देवियों, माताओं आदि। यस, आप लोग ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखो, हे भगवान आपकी मम्मी और आपके टीचर यूज करते, हे भगवान ये बच्चे कितने डैश हैं, है ना। एंड ये मित्रों, देवियों, सज्जनों, इस तरह के वर्ड्स बहुत बार लीडर्स यूज करते हैं, यस, नेता लोग यूज करते हैं अपने भाषण से जस्ट पहले लोगों को संबोधित करने के लिए, यस। एग्जाम्पल देखो, अरे बच्चों शोर मत मचाओ, ये आपकी टीचर्स बोलती हैं, यस।
बार बार बच्चों शोर मत मचाओ, हे भगवान कैसी लड़ाई चल रही है। तो ये देखो, अरे, हे भगवान, अरे भाई बहुत दिन बाद आए, मित्रों आप लोग कैसे हैं। यस, तो ये हो गया संबोधन कारक का सिंबल। आगे चलते हैं। ये देखो, ये बोल रहे हैं शोर मत बचाओ, हे भगवान कैसी लड़ाई चल रही है। यस, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स लगाए हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध की दशा को कहते हैं व्हाट। संज्ञा, सर्वनाम, कारक। यस, वेरी गुड। कारक कहते हैं, अभी हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, यस, को व्यक्त करने, भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सर्वनाम, संज्ञा के प्लेस पर जो शब्द यूज होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड नंबर, मैं साइकिल से घर जाता हूँ, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक हैं व्हाट। करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। साइकिल से भी घर जाता हूँ, यस। कैसे घर जाता हूँ, साइकिल से। तो यहाँ मोड बता रहे हैं, करण कारक। यस, मैं बताई थी करण एंड अपादान दोनों का से होता है, लेकिन एक में दोनों साथ होते हैं, एक में अलग होते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ, मोहन कुर्सी पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। यस, वेरी गुड। तो वो अपादान होगा। नेक्स्ट है, रोगी के लिए दवा लाओ, वाक्य में के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। यस, वेरी गुड। संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ किसके लिए, रोगी के लिए काम करने के लिए बोल रहा है, कोई अपने लिए नहीं बोल रहा है मेरे लिए दवाई लाओ, नो। रोगी के लिए काम करना है तो रोगी के लिए दवाई लाओ, अदर पर्सन के लिए काम कर रहे हैं तो संप्रदान होगा। कर्म एंड करण नहीं होगा। कर्म में होता है क्रिया का फल, यस, संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। एंड करण में दोनों मिल के साथ में काम करते हैं, बस से विद्यालय जाती हूँ, यस। तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हे, अरे, ओ, विभक्ति चिन्ह किस कारक का चिन्ह है, संबोधन कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। यस, आई थिंक, मुझे लगता है आप लोग करेक्ट ही चूज किए। हे भगवान, अरे बाप रे, उफ। यस, तो ए इज करेक्ट आंसर, संबोधन कारक। संबंध, यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है किसी एक का दूसरे के साथ, यस, एक वस्तु का दूसरे, एंड संप्रदान भी नहीं होगा। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया, वाक्य में प्रयुक्त कारक है अधिकरण कारक, अपदान कारक, अलगाव कारक। यस, यस, वेरी गुड। बी इज करेक्ट आंसर। अलगाव कारक तो देखिए कोई इस तरह का कारक होता ही नहीं है। यस, दिस इज रॉन्ग वर्ड। एंड अधिकरण कारक में क्या है, दोनों अलग होते हैं, किसान खेत से जा रहे हैं, यस, अलग होते हैं। यहाँ देखो क्या है, अधिकरण एंड अपादान में क्या होगा, हाथ से पानी का गिलास छूट के नीचे गिर गया। अधिकरण में क्या होता है, में एंड पर, यहाँ से लिखा हुआ है, यस। तो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।